أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरतुल क़द्र मक्किया से स्टार्ट लेते हैं। सूरतुल क़द्र मक्की सूरत है, गालिबन क़याम मक्का के पहले दौर में नाजिल हुई, जो 0 से 3 नबवी तक का दौर है, जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी। और मक्की सूरतों की खासियत ये है कि उसमें मुख्तसर, मुहकम और जामे अहकामात थे। 1 रुकू और 5 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है। अगर हम सूरतुल क़द्र का रब्त देखें पिछली और अगली सूरतों के साथ, तो पिछली सूरत सूरतुल अलक है, उसमें पहली वही का जिक्र था। इस सूरत में वही के नुज़ूल की रात का जिक्र है कि किस रात में ये नाजिल हुई। और जो अगली सूरत है सूरह बय्यिना, जो हम कर चुके हैं, उसमें कुरान के नुज़ूल का मकसद बयान किया गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह निशानी देकर भेजा गया है। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बनी इसराइल में से एक शख्स का जिक्र किया गया जो फ़ी सबीलिल्लाह 1000 माह तक अपने कांधे पर जिहाद के लिए हथियार उठाए रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत पसंद आई और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, आपने मेरी उम्मत को दूसरी उम्मतों के मुकाबले में उम्रें कम दी हैं, और उम्रें कम होने की वजह से इनके अमाल भी कम हैं, यानी कि इनके लिए भी कोई ज़्यादा सवाब की कोई राह होनी चाहिए। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह क़द्र नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस सूरत की फजीलत ये है कि ये 1/4 कुरान के बराबर है। जैसा सूरह इखलास को हम कहते हैं 1/3 कुरान के बराबर है, ये 1/4 कुरान के बराबर है। तो मामूल हमारा ये होना चाहिए कि रोज़ हम इंशाअल्लाह इसको 4 दफ़ा अगर हम सूरतुल क़द्र पढ़ लें तो हमें कुरान के बराबर उसकी फजीलतों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इस मुबारक रात का जिक्र पूरे कुरान में 4 दफ़ा आया है। 3 दफ़ा तो सिर्फ इसी सूरत में आया है, लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र, और एक और सूरह दुखान में आया है। सूरह दुखान में क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह। यहाँ पे लैलतुल मुबारकह का जिक्र आया। आज हमें कैसे पता चला कि ये रात रमदान की रात है, क्योंकि इस पूरे सूरह क़द्र में रमदान का तो कहीं जिक्र नहीं आया, सिर्फ ये लिखा है कि हमने इसको रात पे नाजिल किया। तो ये हमें पता चलता है सूरह बकरा में, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 185 आयत में फरमाया शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और इधर लिखा है कुरान हमने बहुत मुबारक रात में नाजिल किया, तो पता ये चला कि कुरान शब क़द्र रमदान की रात में नाजिल हुआ। इस रात में कुरान नाजिल करने के 2 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, आयत नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इन्ना का मतलब बेशक हम। अगर सिर्फ इन्ना होता तो इसको हम कहते हैं बेशक, मगर जब इन्ना आ जाए तो इसका मतलब होता है बेशक हम। अगर इन्नी आ जाए तो होता है बेशक मैं। ये एक्चुअली प्रोनाउंस लगे हुए हैं अटैच्ड, ठीक है। सिर्फ इन्ना होगा, जिस तरह के इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो उसमें सिर्फ बेशक आएगा। मगर जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं इन्ना, तभी कुछ लोग इन्ना अंज़लनाहु पढ़ते हैं, विच इज रॉन्ग। इन्ना का मतलब बेशक, इन्ना का मतलब बेशक हम, बेशक हमने। अंज़लना, हमने नाजिल किया। अंज़लना, इसमें जो ना है वो भी हम है, तो ये 2 दफा एम्फसाइज हुआ कि बेशक हम
ہم نے نازل کیا، انزلنا، انزل ینزل انزال، یہ باب افعال کا صیغہ ہے، نون زا لام، بے شک ہم نے نازل کیا اسے، کسے؟ ہو ایک پروناؤن ہے اٹیچڈ، اس قرآن کو، کیونکہ قرآن مذکر ہے تو ہو بھی مذکر کا صیغہ ہے، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، فی ان، یہ حرف جر ہے، فی نے اگلے والے اسم کو جر دے دی، کسرہ دے دیا، زیر دے دی، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر۔ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن حامل وحی جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا، پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم سے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کے آیات اور صورتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، یعنی کہ تدریج کے ساتھ تنزیل ہوا، تو پہلے انزال ہوا پھر تنزیل ہوا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی فرق کیا ہے انزال، تنزیل اور تنزل میں، حالانکہ سب کے روٹ لیٹر نون زا لام ہی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات میں، یعنی کہ پورا کا پورا قرآن نہیں، ابتدا اس رات سے ہوئی۔ یہ امام شبیعی کا قول ہے کہ سارا کا سارا قرآن نازل نہیں ہوا، بہرحال زیادہ معقول قول یہی ہے کہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا اس رات کو۔ آگے چلتے ہیں، قدر، قدر کیا ہے؟ قاف دا را، قدر یقدر، قدرن اگر لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یا پھر قدرتن لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا ادراک کرنا، یا پھر اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے تعظیم کرنا، عزت و احترام، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنا۔ تو اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، اندازہ لگانا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا ادراک کرنا، تعظیم عزت کرنا، یا قدرت رکھنا، قابو پا جانا۔ جیسے کہ میں ڈفرینٹ آپ کو آیتیں بتاتی ہوں اور ڈفرینٹ مطلب اس سے ظاہر ہوں گے۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، اور وہ اندازہ لگاتا ہے، یعنی ناپ تول کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ پھر سورہ انعام میں آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے تعظیم نہیں کی، قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ سورہ نحل میں آیت 76 ہے غالباً، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، یعنی کہ ان میں کا ایک گونگا ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اب کم کا مطلب گونگا، وہ قدرت نہیں رکھتا، اس کو قابو نہیں ہے کسی چیز پر۔ تو یہاں پہ قدر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ قدر کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں۔ کسی چیز کی قدر و قیمت انٹرنسک ویلیو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا عظمت والی رات میں۔ قدر کے بعض مفسرین نے اس کے تقدیر کے معنی کیے ہیں کہ یعنی کہ وہ رات ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید کیسے ہوتی ہے؟ سورہ دخان میں آپ دیکھ لیں، آیت میں لکھا ہوا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ دخان کی، اور اسی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، یعنی وہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں پورے آئندہ سال کے آنے والی باتیں عالم بالا میں، یعنی اوپر، مقدر و معین کر دی جاتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراخی، عزت، دولت، جو کچھ سال بھر میں اس جہان میں ظاہر ہوگا وہ سب اس رات کو عالم بالا میں مشہور کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر کام
मलाइका को मुअय्यन कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। फिर वो यही कहते हैं, ज़ोहरी फरमाते हैं कि इस रात को लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस रात नेक बंदों की अल्लाह सुब्हानहू तआला और आलिम बाला के लोगों के नज़दीक निहायत क़द्र व मंजिलत होती है, यानी कि क़द्र व मंजिलत की वजह से लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अच्छा, ये लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? इबादा बिन सामित कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले, आप लोगों को लैलतुल क़द्र बताना चाहते थे। इतने में दो मुसलमान लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए निकला था कि तुम्हें लैलतुल क़द्र बताऊं, मगर फलां फलां लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और इसी में शायद तुम्हारी बेहतरी है। अब तुम इसे आखिरी आशरे की 7वीं, 9वीं और 5वीं रात में तलाश करो। ये बुखारी की हदीस है। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके दिल से ये उठा ली कि मुअय्यन करके बता दो कि कौन सी है, 7वीं है, यानी 27वीं है, 29वीं है, कौन सी ये रात है, इसमें क्या फायदा है, हमारे लिए क्या इसमें बेहतरी है। देखिए, अगर हमें पता चल जाता कि कौन सी स्पेसिफिक वो रात है तो सारी रातों में जागने की हमें तौफीक ना होती, क्योंकि इंसान की फितरत ये है, जब पता चल जाए कि इस दिन समझे फॉर एग्जाम्पल सेल लगी हुई है, तो हम पिछले दिन तो नहीं जाएंगे कुछ खरीदारी करने, हम तो उसी सेल वाले दिन जाएंगे ना। इसी तरह अगर शब कदर मालूम हो जाती तो और भी लोग गुनाह करते रहते और फिर उसी रात को मग़फ़िरत मांग लेते कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तो या इस तरह गुनाह में जुर्रत हो जाती। और अगर तयन हो जाता और अगर हमारी वो रात किसी उज़र की वजह से छूट जाती, जिस औरतों की छूट जाती है, या फिर किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, तो फिर इंसान मायूस रहता सारा साल कि वो एक रात हमसे मिस हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मसलहत है हर काम में कि हमसे लैलतुल क़द्र छुपा ली गई है, इसलिए हम आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा चकोचाबंद होके सही सही रात जागते हैं, मस्जिदों का रुख करते हैं, बच्चों को भी जगाते हैं, अपने घर वालों को जगाते हैं कि ये वो रातें हैं कि जिनको हम सारी पूरी 1000 महीनों से बेहतर है, सोचे जरा। और ज़रबिन कहते हैं कि मैंने अबी बिन काब से कहा कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जो शख्स साल भर क़याम करे वो इस रात को पा लेगा। अबी बिन काब कहने लगे, अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान को बख्शे, वो खूब जानते हैं कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में है और वो 27वीं रात है, मगर वो चाहते हैं कि लोग इसी पर भरोसा ना कर बैठें। फिर अबी ने बगैर इस्तिस्ना के कसम खाई कि वो 27वीं रात है। मैंने पूछा, अबुल मंजर, ये अबी बिन काब की कुन्यत थी, तुम कैसे ये कहते हो? उन्होंने कहा, इस निशानी की बिना पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, और वो अलामत ये है कि इसकी सुबह को जब सूरज निकलता है तो इसमें शुआ नहीं होती, यानी इसमें रेज नहीं होती, बहुत ठंडा सूरज होता है। तो शब कदर की हमें अलामत क्या बताई गई कि वो रात चमकदार होती है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। इस रात की सुबह बगैर शुआओं के सूरज तुलू होता है। तो ये शब कदर की कुछ निशानियां हैं। अब रहा सवाल ये कि कौन सी रात है, तो इस पे इतना इख्तलाफ है कि करीब करीब 40 मुख्तलिफ अक़वाल इसके बारे में हैं, मगर अक्सरियत ये कहती है कि रमज़ान की आखिरी 10 तारीख रातों में कोई एक ताक रात शब कदर है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग प्रॉबली इसी हदीस की बिना पे 27वीं रात को ही समझ बैठे हैं, मगर ज़्यादातर लोग राय ये रखते हैं कि 27वीं है, मगर हम ये मानते हैं कि 27वीं भी हो सकती है, 25वीं भी, 29वीं भी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो रमज़ान की आखिरी रात है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए हम इंशाअल्लाह इसको इधर ही रख देते हैं, क्योंकि एक और मेरे पास हदीस है कि हज़रत अबू ज़र से इसके बारे में दरियाफ्त किया गया, तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बहुत से लोगों को इसमें कोई शक न था कि वो रमज़ान की 27वीं रात है। हज़रत उबादा बिन सामित की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताक रात है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं या आखिरी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है।
تو انشاءاللہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو پاک راتوں میں، کوئی سی بھی رات ہے اور ہمیں ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اور ماں، یہاں پہ ماں نافیہ نہیں ہے، یہاں پہ ماں استفہامیہ ہے۔ ماں کے بہت سارے یوزج ہوتے ہیں، کبھی ماں استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی استفہامیہ کا مطلب کویسچن، کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے نگیشن، کبھی ماں اسم موصول ہوتا ہے یعنی کہ وہ جو۔ تو یہاں پہ استفہامیہ ہے، کویسچننگ، اور تمہیں اور کیا، ادرا کا جانے آپ، تمہیں کیا معلوم، ادرا کا تمہیں کیا معلوم، ما لیلۃ القدر۔ اب یہاں پہ ما گین استفہامیہ کویسچننگ، کیا لیلۃ القدر ہے، کہ وہاں لیلۃ القدر تھا، یہاں پہ لیلۃ القدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ فی نے اس کو جر دیا، کیونکہ یہ حرف جر ہے، اپنے آگے والے اسم کو یہ جر دیتا ہے، مگر آگے حرف جر نہیں تھا اس لیے لیلۃ القدر آیا۔ ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور یہ کویسچن اس لیے ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنا، کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کتنی بڑی رات ہے۔ پھر آیا لیلۃ القدر، یہ تیسری دفعہ لیلۃ القدر آیا اس صورت میں، خیر من الف شہر۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، کمپیریٹیو سپرلیٹیو، بہتر، یہاں پہ کمپیریٹیو ہے کہ خیر من جب آ جائے تو یہ دو چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ من، اگین من حرف جر ہے جو اگلے والے اسم کو جر دیتا ہے، من الف شہر۔ الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہاں الفی شہر کا ورڈ کیوں یوز ہوا؟ 1000 کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 12 سے تو یہ بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، 84 ایئرس، 83 سال، سوری 83 ایئرس 4 مہینے۔ اگر آپ 1000 کو ڈیوائڈ بائی 12 کریں تو اہل عرب کا قاعدہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اونلی اتنے ایئرز اتنے مہینے سے بہتر ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل عرب جب بھی کوئی بہت بڑی چیز کی ذکر کرتے تھے یا بتانا چاہتے تھے یا اس کی مدت کا یا مقدار کا اظہار مقصود تھا کہ بہت زیادہ، تو 1000 کا لفظ یوز کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں تم ہزاروں میں بہتر ہو، ہم لاکھوں میں بہتر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا، 1 in a million انگلش لوگ کہتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنا ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اگر بہت زیادہ بتانا ہے کہ اس کی کتنی بڑی، تو ان کو حساب تو آتا نہیں تھا اتنا کہ جی ملین ٹریلینز کی بات کرتے، تو وہ الف کی ورڈ یوز کرتے تھے، اسے یہاں پہ الف کا ورڈ آیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ایک طویل زمانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ سوچیں کہ ساری سال کتنے ہمارے 83 84 ایئرس کے تو آج کل ہم بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، ایک رات اگر ہم پا لیں ہماری ساری رات، ساری زندگی کے گناہ دھل جائیں گے۔ اتنی بڑی یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک اور رائے یہ ہے کہ اس رات میں، اس ایک رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ مگر اس رات میں بھی حدیث کے مطابق 4 لوگ ہیں جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی: شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، رحمی رشتے توڑنے والا، کینہ بغض رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی فضیلت کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اس رات کو سب سے افضل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب کو
सबसे अफजल रात में सबसे अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, राइट। तो इतनी ये फजीलत वाली रात है। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहमद बांध लेते और रातों को जागते, घर वालों को भी जगाते, सारी रात इबादत में मशगूल होते। ये आखिरी अशरे की स्पेशली जो रातें होती हैं, इसमें सारी सारी रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े अपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने उम्मत के लिए रोते थे। और आप वसल्लम आखिरी अशरे में वो बताती हैं कि जितना मुजाहिदा करते थे किसी दूसरे वक्त में नहीं करते थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं इसमें कौन सी दुआ मांगूं? आपने फरमाया, यूं दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, इसमें शक नहीं कि आप बहुत माफ करने वाले हैं। अफूवुन, ये मुबालगे का सीगा है, बहुत। जैसे गफूर, शकूर, ये सब मुबालगे के सीगे होते हैं, एग्जैजरेटेड। तुहिब्बुल अफ़्व, आप पसंद करते हैं इसको, माफ करने को। बस, फ़अफ़ु, मुझे माफ कर दे, अन्नी, मुझे माफ कर दे। अन्ना बोलेंगे तो हम सबको माफ कर दे। बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी हदीस है। एक और हदीस में जरूर जिक्र करूंगी क्योंकि कुछ लोग इस महीने को, इस रात को अभी भी उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। अभी भी लोगों के घरों में टीवी, फिल्में, गाने बजाने, ये रमजान का मामूल अभी भी है। लोग इसको सिर्फ रोजा रख के समझते हैं कि हम लोगों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, क्योंकि बस फर्ज सिर्फ रोजा रखना है। तो एक हदीस में यहाँ पे जिक्र करती हूँ। हजरत काब बिन उजरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मिंबर लाओ। हम मिंबर ले आए और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। इस तरह जब आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए और कहा, उस आदमी के लिए हलाकत है जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल न कर सका। इसके जवाब में मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे। मैंने इसके जवाब में कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की तो उसके लिए भी बड़ी हलाकत है। मैंने इसके जवाब में कहा आमीन। तो ये इसकी फजीलत के लिए काफी है कि इस रात को इतनी फजीलत क्यों दी गई। नॉर्मल सी रात है ना रमजान की, कुरान की वजह से। कुरान की इतनी कदर व मंजिलत है, इतना शर्फ है कि इस रात को भी इतना हाई स्टैक का सब मुकाम मिल गया। जैसे देखे ना, तीन जैतून, बलदुल अमीन को इतनी इज्जत मिली, क्यों? पैगंबरों की वजह से। वो पैगंबर, हमने सूरह 3 में इंशाल्लाह करेंगे कि वो पैगंबरों की वजह से इतनी, ऑलिव को इज्जत मिल गई, फिग को इज्जत मिल गई, सुभान अल्लाह। तो आगे हम चल के देखते हैं आयत नंबर 4 में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि उस दिन, उस रात को उतरते हैं, नाजिल होते हैं, तनज़्ज़लु, नून ज़ाला, अल मलाइकतु, फरिश्ते, वर्रूह, और रूहुल अमीन, फीहा, इसमें, हा किस पे? उस रात में, क्योंकि रात लैला एक मुअन्नस है तो हा का सीगा यूज होगा। अगर दिन होता तो तो फिर फी ही यूज होता, वो यही मुज़क्कर के लिए यूज होता है, ठीक है। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इज़्न से, खुद नहीं उतरते, अपने रब की इज़्न से उतरते हैं, मिन कुल्ली अम्र, हर अमर लेकर। तनज़्ज़ल, अब इसको देखते हैं कि इंजाल, तंजील, तनज़्ज़ुल में क्या फर्क है। ये तनज़्ज़ला
यतनज़्ज़लु तनज़्ज़ुलन, ये बाब तफ़ाउल का सीगा है जो हमारे ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं। इंजाल का मतलब होता है, ये बाब फ़ाल से होता है, एकदम से उतर जाना, ठीक है, वंस, एट वंस, इंजाल। अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने पूरा का पूरा कुरान उतार दिया। तंजील में तदरीज आता है, स्लोली स्लोली, जिस तरह कि हमने कहा कि तंजील कुरान ये 23 साल में स्लोली स्लोली नाज़िल हुआ। तनज़्ज़ुल में तकल्लुफ होता है, एफर्ट होती है, इसमें कसरत होती है, इसमें तदरीज भी होती है, मगर यह के बाद दीगरे होता है। जैसे कि बाब तफ़ाउल से और आते हैं वर्ड्स, जैसा तदब्बुर, तज़क्कुर, तकल्लुम, तवक्कुल, तअज्जुब, तशक्कुर, तजस्सुस, तरद्दुद, ये सब बाब तफ़ाउल के सीगे हैं। इसमें जिस फेल का जिक्र हो रहा है इसको खुद हासिल करना होता है, उसमें एफर्ट होती है, उसमें कसरत होती है। तो उतरते जाते हैं, यके बाद दीगरे, मलाइका उतर रहे, एकदम से नहीं उतरते, इंजाल नहीं होता, तनज़्ज़ल, जमीन को ढांप लेते हैं उस रात। सुभान अल्लाह, फरिश्ते तो होते हैं, फिर रूह क्या है? रूह से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जो कि मलाइका के सरदार हैं। अगर तो फिर वो भी तो फरिश्ते ही हैं, तो अलग से उनका जिक्र क्यों है? क्योंकि वही तो कुरान लेकर उतरे, मतलब इतनी उनको अजमत और इज्जत दी गई कि उनका खास अलग से जिक्र किया गया। रूह से मुराद जिब्रील अमीन है, इनकी कदर मंजिलत की वजह से इनका अलहदा जिक्र किया गया। सुभान अल्लाह, इतनी कसीर तादाद में फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनसे सारी जमीन भर जाती है। और वो क्या लेकर नाजिल होते हैं? हर हुक्म से मुराद इंसानों की तकदीरें जो उस दिन तय की जाती हैं, क्योंकि सूरह दुखान में अगेन ये कह दिया गया है, फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। किस किस्म के फैसले होते हैं? मुल्कों के फैसले होते हैं, अफराद के फैसले होते हैं, उनकी किस्मतों के फैसले होते हैं कि उनकी जिंदगी, मौत, फतह, शिकस्त, उरूज, ज़वाल, कहत, रिस्क। इसीलिए कहते हैं इस रात को अपने फैसले, अपनी दुआओं से हम अपनी तकदीरें बदल सकते हैं। तो इन रातों को बिल्कुल हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। लास्ट आयत देखते हैं, सलाम हिया हत्ता मतलल फज्र, सलामती है ये हत्ता मतलल फज्र, वो फजर के तुलू होने तक सलामती है। इस आयत के भी दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अमन सलामती की दुआ करते रहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें जितने भी फैसले किए जाते हैं वो सब सलामती पर मबनी होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि किसी की फर्द की हलाकत भी होती है या कोई कौम तबाह भी होती है, उसके मुताबिक कोई फैसला किया जाता है, तो वो भी हमारे लिए, अहले ज़मीन के लिए खैर और सलामती पर ही मबनी होगा। वो अल्लाह आलम, अल्लाह सब बेहतर जानते हैं। तो इस रात में लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। और ये रात कब तक रहती है? तुलुए फजर तक। तो इस रात का ज़ाया कर देना हम मुसलमानों की, हम इंसानों की बहुत बड़ी, मोमिनों की बहुत बड़ा लॉस है। और सहाबा कराम तो 6 महीने पहले से इंतजार में रहते थे कि कब रमजान आए, कब रमजान आए, और अगले 6 महीने इसी अफसोस में रहते थे कि रमजान गुजर गया, रमजान गुजर गया। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल क़द्र होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात में नाजिल होते हैं, और वो हर वो बंदा जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, इन सब पर रहमत भेजते हैं। फिर जब ईद उल फितर का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने बतौर फख्र इन बंदों को पेश फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जजा है जिसने अपना अमल पूरा कर दिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे रब, इसकी जजा ये है कि इसका अजर पूरा पूरा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला इस सूरत से कि जैसे तीन जैतून, तूरे सीनीन, बलदुल अमीन, ये रात, जगहें भी मुअज़्ज़ज़ हो जाती हैं, रातें भी मुअज़्ज़ज़ हो जाती हैं। कैसे? कि इनमें काम क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह। मस्जिद क्यों अफजल है? वहाँ इबादत होती है, वरना वो भी एक ईंटों से बनी हुई एक जगह है ना। कोई मकाम, कोई मकान
گھر، اسکول، لائبریری، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں. پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں رات کا اوقات، تہجد کا وقت، عبادت کا وقت. تو رمضان کو کیوں عزت ملی؟ روزہ تو ہے لیکن قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے عزت ملی. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ کیسے یوز کر رہے ہیں، ہم اس کی چیزوں کو کیسے یوز کر رہے ہیں، ہم ان ریسورسز کو کیسے یوز کر رہے ہیں. ہر چیز کو آپ ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اٹ میکس اٹ ایکسیپٹیبل ان دا آئیز آف اللہ اور ان ایکسیپٹیبل ان دا آئیز آف اللہ. اسی طرح ہم گھر میں راتوں کیا کر رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، ڈانس پارٹیز کر رہے ہیں، گیدرنگز کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں، جگہیں، ریسورسز معزز ہو جاتی ہیں اللہ کے نزدیک. حدیث قرطبی کی روایت ہے، جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا، لٹکا دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اس بندے نے مجھ کو چھوڑ دیا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں. سبحان اللہ. جیسا کہ حدیث ہے، القرآن حجت لک وعلیک، تیرے حق میں حجت بنے گا یہ قرآن یا خلاف. سبحان اللہ. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب آئندہ رمضان آئے ہم اس کو پورے جوش و خروش سے انشاءاللہ اس صورت کو دوبارہ سے سنیں، اسی ایک ایک آیت پہ عمل کرتے ہوئے ہم ساری ساری رات جاگیں اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ، اور غیر مسلموں کے لیے بھی دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.